ओके स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट देखें, ये जो लाइफ ऑफ स्टार्स, ये थर्ड पार्ट है इन्वेस्टिगेटिंग स्पेस का जो थर्ड पार्ट है, इसमें लाइफ ऑफ स्टार्स की लाइफ के बारे में बताया हुआ है। हम इसमें ये पढ़ेंगे लाइफ ऑफ स्टार्स क्या होती है, स्टार्स कहाँ से बन रहा है, उसकी बनने का टाइम कब कैसे बन रहा है, उसकी ओवरऑल जो है उसकी लोकेशन या फिर उसकी जो साइज़ है वो कैसे बढ़ रहा है, उसकी सरफेस है वो कैसे है, वो कैसे उसकी डेथ हुई है, कैसे वो जिएंट स्टेज पे आया और कैसे उसकी डवार्फ स्टेज है, ये उसको कहते हैं लाइफ ऑफ स्टार। ठीक है, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज बर्थ ऑफ स्टार, सेकंड वन इज डेथ ऑफ स्टार, फोर्थ वन इज़ रेड जिएंट स्टेज और फोर्थ वन आएगी डवार्फ स्टेज। ठीक है, सॉरी ये मैंने नंबर ये गलत दे दिए है, आप इसको ठीक ये 3 को आप 4 ही कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, अगर हम देखें इसको, ये जो बर्थ ऑफ ए स्टार है, बर्थ ऑफ स्टार की बर्थ कब हो रही है। ठीक है, जब स्टार्स की स्टार्टिंग उसके डेज जो होते हैं, जब वो बन रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नेब्यूला। इसकी वो स्टेज होती है जो स्टार्टिंग स्टेज है, जस्ट नेब्यूला, वो मैच्योर नहीं है। ठीक है, उसकी अभी लाइट जो है, उसकी एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी स्टार्टिंग है जो वो एक नेब्यूला की शेप में होता है। ठीक है, उसको प्रोटोस्टार भी हम कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें, सेकेंड वन इज़ डेथ ऑफ ए स्टार। डेथ कब होती है स्टार की, जब स्टार का जो मैटर है वो कन्वर्ट ही होता है एनर्जी में। मैटर ऑफ स्टार इज़ कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसकी जो रेडियो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है इनटू द स्पेस। इसको हम कहते हैं डेथ ऑफ स्टार। ये लेके जाता है डेथ की तरफ, तब जो है स्टार जो है वो डाई की तरफ जाता है, डाई होता है। इसको कहते हैं डेथ ऑफ स्टार। जो हमारा सन है ये भी अपनी जो इसकी जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, स्पेस में रिलीज़ हो रही है। तो एक दिन वो आएगा जहाँ पे ये जो सन है हमारा, जो अब हमें लाइट दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये डाई हो जाएगा। ठीक है, इसकी लाइट नहीं रहेगी। ओके, नेक्स्ट देखें, रेड जिएंट स्टेज। रेड जिएंट स्टेज कब होती है, जब जो सन है ये कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, और इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, डेंस हॉट्स भी ज़्यादा हो जाता है, डेंस भी होता है। जब एक स्टार बहुत ज़्यादा हॉट हो जाए, डेंस हो जाए, ठीक है, और इसका जो साइज़ है वो भी बहुत स्वेल हो जाए, तो उसको हम कहेंगे रेड जिएंट स्टेज। ठीक है, वो इस स्टेज पे जो स्टार है वो रेड जिएंट बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, डवार्फ स्टेज। डवार्फ स्टेज कौन सी होती है, जब रेड जिएंट बहुत कूल हो जाएगा, मतलब बहुत ठंडा हो जाएगा। ऑब्वियसली जब उसकी एनर्जी रिलीज़ होती जाएगी तो वो बहुत ठंडा हो जाएगा। ठीक है, जब वो ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, तो इस स्टेज के बाद क्या होगा, जो ग्रेविटी है वो इसको इनवर्ड कोलैप्स कर लेगी। ठीक है, बाउंड कर लेगी इनवर्ड। सही है, इसको कहते हैं, इस स्टेज पे जो स्टार है वो वाइट कलर का बन जाता है, डवार्फ बन जाता है। इसको हम कहते हैं डवार्फ स्टेज। जब वो वाइट कलर का बन जाएगा उसके बाद वो डवार्फी स्टेज भी आएगी। फिर इसके बाद होता है कि डवार्फ स्टेज के बाद वो पूरा एक ब्लैक डवार्फ होल बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। मतलब उसके ऊपर ना एनर्जी होती है, उसके ऊपर कोई ना रिलीज़ हो रही है, ना एमिट हो रही होती है, उसके ऊपर कोई लाइट नहीं होती, कोई एनर्जी नहीं होती। तो बिल्कुल वो जैसे एक खाली चीज़ है या फिर ब्लैक होल है, इस तरह वो रह जाता है। इसको हम कहते हैं डवार्फ स्टेज। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वन जो है इन्वेस्टिगेटिव स्पेस का जो फोर्थ पार्ट है, लुकिंग एट स्टार। लुकिंग स्टार मतलब स्टार को हम देखते हैं, ऑब्वियसली हम देखते हैं समटाइम जब सन एक्लिप्स होता है या मून एक्लिप्स होता है। मून को तो सॉरी, वो सन स्टार्स नहीं है। जब हम सन एक्लिप्स होता है समटाइम देख रहे होते हैं कि हमने देखना है सन एक्लिप्स कैसे लगता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लुकिंग स्टार। लेकिन ये है कि उसको हमें देखने के लिए कुछ सेफ्टी टिप्स हैं, वो हमें पहले कर लेनी चाहिए। सेफ्टी टिप फॉर ऑब्जर्विंग द सन। ठीक है, सन को जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हम उसको कुछ सेफ्टी टिप के साथ ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि हम उसको टेलीस्कोप यूज़ कर सकते हैं सन को देखने के लिए। ठीक है, कुछ ग्लासेस भी ऐसी होती हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए हम स्पेशल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को। ठीक है, ताकि हमारी आइज़ पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको अच्छी तरह आप लर्न करिएगा। सही है, हम दैन रीडिंग भी पढ़ेंगे इसकी, आपको अच्छी तरह उसकी भी समझ आएगी। जब आप लोग इस माइंड में आपको अच्छी तरह लर्न करेंगे तो आप लोग ईजी सी रीडिंग भी खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम रीडिंग का लेक्चर लेके आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय।